वेलकम टू माय चैनल। आज मैं नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और आज जो मैं नई रेसिपी बना रही हूँ वो है मटर पुलाव। तो मटर पुलाव के लिए जो चीज़ें दरकार हैं उसमें सबसे पहले आप आधा किलो चावल ले लें, 1 पाव मटर ले लें, 1 कप भरा हुआ जो है वो आप ऑयल का ले लें और 1 प्याज जो मैंने बारीक काट लिया हुआ है, 2 टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं, साबुत हरी मिर्च चाहिए 5-6, एक लेमन चाहिए और ये वाला चम्मच 1-2 भर के आप लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसके लिए जो मसाले दरकार हैं वो हैं लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, ये हस्बे ज़ायका भी हो सकता है, आधी चमची मैंने काली मिर्च ली है, 2 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला, इसमें सारे मसाले शामिल हैं, कड़ी पत्ता और ये दालचीनी, काली मिर्च, सारा मसाला जो है वो शामिल है और आधी चमची जो है धनिया पाउडर लिया है और 1 चमची मैंने ली है हल्दी पाउडर की। फ्लेम ऑन किया है और इसके ऊपर मैं देगचा रखूँगी। इसमें मैं कटी हुई जो प्याज है वो डाल रही हूँ और ऑयल 1 कप जो पहले बता चुकी हूँ। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मैं 1 कप पानी का डाल दूँगी, थोड़ा सा इसका रंग जो है वो निकल आए और फिर इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और ये अच्छी तरह भून जाए। इसके साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूँगी, टमाटर और साबुत हरी मिर्च, सारे मसाले जो है वो मैं डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। सारी चीज़ें जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें मैं गरम मसाला और तमाम मसाले जो मैंने रखे थे वो डालूँगी। और इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। साथ ही इसके मैं मटर भी डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा सा हम मटरों को इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुकी हैं, मसाला अच्छा सा भुन गया है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। ये 1 बाउल चावल थे तो 2 बाउल जो है वो पानी डाल देंगे इसमें। 1 ये 2। जब पानी को बॉयल आएगा तो फिर इसमें चावल डालेंगे। अभी मैं देखूंगी मटर अगर गल चुके हैं तो फिर इसमें हम चावल डाल देंगे। मटर गल गए हैं। अब इसमें मैं जो आधा घंटा भिगो के चावल रखे थे ये डाल दूंगी। चावल अगर हम पहले से भिगो दें तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसको चावलों को हिला के अच्छी तरह मिक्स करके नमक चेक कर लेंगे कि नमक कैसा है। अगर तो नमक ठीक है तो गुड, अगर नहीं ठीक, थोड़ा सा कम फील हो रहा है तो इसमें हम डाल देंगे। नमक बिल्कुल ठीक है इसलिए मैं इसके ऊपर ढकना रख दूँगी। मैं चावल देखूँगी और चावल जो है इनको देखते हैं, ये 1 कनी पे रह गए हैं।
जब चावल एक कनी पे रह जाए तो इसको हम दम पे रख देंगे। 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ऊपर हम ना पूना जो है ना वो गीला करके रख देंगे ताकि अच्छा सा दम आ जाए, और अच्छी तरह से इसको ढक देंगे। 5 मिनट बाद जो है चावल जो है बिल्कुल रेडी होंगे। दम में रखने से पहले हम इसमें एक लेमन जो है ना काट के रख देंगे और अच्छी तरह दम पे लगा देंगे। एक पुदीने की गट्ठी और 3-4 हरी मिर्च और नमक डाला मैंने, और चटनी बनाई। चटनी बनाने के बाद 1 प्याली दही में इसको हम मिक्स कर देंगे, और ये चावलों के साथ जो मटर पुलाव बन रहा है उसके साथ ये रायता बहुत लजीज होगा, बड़ा मज़े का लगता है उसके साथ। इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। अगर हम पानी ऐड करेंगे तो उसका जायका अच्छा नहीं होगा, वो फिर पानी पानी लगता है। तो मैं जब भी चटनी बनाती हूँ उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करती। चावल मैं दम से उतारने लगी हूँ। देखते हैं कि अब कैसे हैं। चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छे, स्मेल बहुत खूबसूरत आ रही है, और चावल भी बिल्कुल ठीक हो गए। इसका अब मैं डिश आउट करूँगी। चावलों को मैं अब डिश आउट करूँगी। बहुत मज़ेदार पुलाव बना है। आज का हमारा मटर पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है, और इसको मैंने डिश आउट कर दी है। और इसके साथ हम जो है वो पुदीने की चटनी पेश करेंगे। पुदीने की चटनियों के साथ। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।